हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। एकदम बेसिक से बताएंगे ताकि आप बात को अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो आपको सीखने को अच्छा से मिलेगा। तो देखिए, पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए हर का परिमेयकरण का मतलब पहले क्या होता है कि अंश और हर समझ लीजिए। जैसे कोई भी संख्या लिखा रहेगा तो ऊपर में जो रहता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे में जो रहता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण इसलिए होता है क्योंकि नीचे में जो रूट आपको दिखाई देगा उसको हटाना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। जैसे इस सवाल के माध्यम से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे 1/√2 के हर का परिमेयकरण करें, ये लिखा हुआ है, प्रश्न है। तो देखिए ऊपर में 1 है और नीचे में आपको √2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में अंश है, नीचे में हर है। तो हर में आपको दिखाई दे रहा होगा रूट में, तो इस रूट को हटा देना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ये नंबर है सेम नंबर से गुना और भाग देते हैं। जैसे 1/√2 जो है वो वैसे ही लिख देते हैं और इसमें गुना और भाग देते हैं। जैसे यहाँ √2 है तो यहाँ पे आप √2 लिखिएगा और नीचे में भी सेम चीज़ लिखेगा √2, क्योंकि ये √2 से √2 कट जाएगा तो फिर आपके पास ये जितना है उतना रह जाएगा। अब इससे भाई फायदा क्या होता है, तो आपको ऐसे गुना करना है, काटना नहीं है बल्कि गुना करना है। 1 में से गुना करिएगा तो ऊपर में √2 रहेगा और नीचे में देखिए आपको याद होगा √x में √x से जब गुना करते हैं तो x में x² हो जाएगा, यानी और 2 वर्गमूल में से एगो निकल जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं √x का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से, है ना। अब रूट का स्क्वायर करने से रूट गायब, यानी सीधा सीधा x लिखते हैं। तो बोलिए √2 में √2 से तो सीधा सीधा क्या लिखेगा 2। अब ये आपका आंसर आया। अब सोचिए कि हर में क्या आपको रूट दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि अब तो बिना रूट का है। तो यही कहलाता है हर का परिमेयकरण, मतलब हर में जो रूट है उसको हटा देना ही परिमेयकरण कहलाता है। समझ में आ गया। अब हम कुछ और उदाहरण से आपको इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए ये दो टाइप का दोनों प्रश्न देखिए और आपको खुद से समझ में आएगा। 3/√3 लिखा हुआ कि हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ हर तो ये है, तो आप क्या करिएगा, पहले तो ये बेचारा जस के तस लिख दीजिएगा। किससे गुना, ये √3 है तो √3 से गुना और √3 से ही भाग दे दीजिएगा। अब देखिए इसमें गुना करिएगा तो 3 √3 ऊपर हो गया और √3 में √3 से तो क्या लिखेंगे, सीधा 3, और ये 3 से 3 आप काट सकते हैं तो आंसर आपका आएगा √3। ये आपका आंसर है। आप सोच रहे होंगे सर इसमें हर क्या है, तो बट्टा में कुछ ना था 1 है, इसके बट्टा में अब तो रूट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही इसका हर का परिमेयकरण हो गया। समझ में आया होगा ना। अगला सवाल से और समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा 14/3√2 है। तो सबसे पहले 14/3√2 क्वेश्चन लिख देते हैं। इसमें देखिए परिमेयकरण का मतलब क्या है कि रूट में जो है वो हट जाना चाहिए। तो √2 है तो √2 से गुना, √2 से भाग। आप सोच रहे होंगे सर 3 है तो 3 से भी, तो यहाँ पर 3 भी लिख देंगे तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा। तो बात एक ही है, तो इससे अच्छा है कि √2 से गुना करिए। तो इस गुना करेंगे तो 14√2 ऊपर में ऐसे, देखिए 3 तो नीचे में ही रहेगा और √2 में √2 से तो सीधा 2 ऐसे। ठीक है, अब ये 2 से आप इसको काट सकते हैं 7 बार में, 7 दूना 14, तो आंसर कितना आएगा 7√2 और बटा में आपका 3 बच जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देखिए क्या हर में आपको रूट में कोई अंक दिखाई दे रहा है, नहीं, तो यही हो गया हर का परिमेयकरण। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि नीचे में जो रूट रहता है सेम रूट से गुना कर दीजिए और भाग दे दीजिए तो उससे आपका रूट हट जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर एक अंक था, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही रूट में 2√3 दिखाई दे, प्लस करके या माइनस करके भी आपको दिखाई देगा। तब कैसे बनाते हैं चलिए आपको बताते हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरह से आपको सवाल पूछा जाता है कि 1/3 + √2 के हर का परिमेयकरण करें, और यही सवाल आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है 9th में 10th में। ठीक है, देखिए 8th क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा जो है आपका ये 9th का चैप्टर का है। ठीक है, तो 1/3 + √2 के हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इसमें क्या करते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन दिखाई दे प्लस के रूप में या माइनस के रूप में नीचा में 2 अंक में ऐसे, तो ये जो प्लस है पहले तो क्वेश्चन उतार दीजिएगा जो है वही इस तरह से। अब इसमें गुना किया जाता है और भाग भी देना है। तो प्लस है तो माइनस से गुना करिएगा और माइनस से ही भाग दीजिएगा। सेम चीज़ एक बार फिर से समझिए, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखिएगा, अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस से उलट के आपको गुना भाग करना है। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना भाग, और यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस। ये चीज़ अब इसको करके बताते हैं।
एक में इससे गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो उतना ही। लेकिन नीचे एक फार्मूला लगेगा जो आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस फार्मूला का आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ए स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, और बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। अब आप बताइए, ऊपर में तो 3 माइनस रूट 2 रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर सीधा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट गायब हो जाता है। अब आप इसी को थोड़ा सा इधर ही समझ लीजिए, 3 माइनस रूट 2, और बटा में आप ये फॉर्मूला था इसलिए इसको घेर देते हैं, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और ये आपका आंसर है। अब सोचिए कि हर में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, क्या इसमें रूट दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसका मतलब हर का परिमीकरण हो गया, यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको आंसर दिखाई देगा। क्या आप इतना कर सकते हैं आसानी से? चलिए हम आपको इसमें एक और प्रश्न ऐसे बताते हैं जिससे कि आप और बढ़िया से समझ पाए। 1/4 माइनस रूट 3 है, तो यहाँ पे इस बार माइनस है, तो सबसे पहले आप उतार दीजिएगा, अब गुना कीजिए, माइनस है तो किससे, प्लस से, इस बार ऐसे गुना करेंगे, 4 प्लस रूट 3, बात समझ में आ रहा है? माइनस है तब प्लस, अब प्लस रहता था माइनस। अब गुना कीजिए, एक में उससे गुना करेंगे तो ऊपर में बेचारा 10 के 10, नीचा देखिएगा एकदम माइनस एकदम प्लस है, ऐसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला सेम होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से लगाइए, 4 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब ऊपर थोड़ा सा करते हैं, देखिएगा 4 प्लस रूट 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 3 का स्क्वायर सीधा 3, इधर ही समझिए, 4 प्लस रूट 3 बटा में बताइए, 16 में से 3 घटेगा 13, और ये आपका आंसर है। तो अब बताइए, क्या बटा में आपको 13 दिखाई दे रहा है, क्या इसमें रूट है, नहीं है, तो इस तरह से ये जो है आपका हर का परिमेयकरण हो गया, और इतना ही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी ऊपर में भी अंक आपको दिखाई दे सकता है, वैसा भी एक दो प्रश्न बताते हैं जिससे कि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ सकता। देखिए अब इस टाइप के प्रश्न देख लीजिए, कभी कभी आपको ऐसे दिखाई देगा, 4/√11 प्लस √7 के हर का परिमेयकरण करें। तो सबसे पहले आप उतार दीजिएगा, 4/√11 प्लस में √7, अब गुना करना है, ये सेम चीज़ लिखना है, √11 प्लस है तब माइनस, इस तरह से, और इस सेम चीज़ से आपको भाग देना है। क्या किए हैं, प्लस है तब माइनस, अगर माइनस रहता था प्लस। अब गुना करेंगे तो 4 है, इस बार एक तो है नहीं कि उतना ही उतारेंगे, तो 4 को लिखने के लिए 4 इंटू ए उतार दीजिएगा, कुछ इस तरह से, ऐसे ब्रैकेट घेर के। और नीचे में देखिए, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो अभी लगाए थे, तो वैसा ही लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ऊपर में बेचारा को उतार दीजिए 10 के 10। अब बताइए, अब ये सब जानते ही हैं कि रूट का स्क्वायर करने से रूट गायब, तो सीधा सीधा 11, माइनस √7 है, यह भी रूट गायब, तो सीधा 7। अब इसको इधर ही समझिए, 4 इंटू √11 माइनस √7, और बटा में बताइए, 11 में से 7 घटेगा तो 4, ही 4 से 4 टपक सकता है, तो √11 माइनस √7, और ये आपका आंसर है। अब बताइए, इसके बटा में कुछ होना तो 1 दे सकते हैं, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, तो ये इसका हर का परिमेयकरण हो गया, क्योंकि बटा में अब आपको रूट दिखाई नहीं दे रहा है, और यही हर का परिमेयकरण, और आंसर में अगर दिखेगा तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न और लास्ट हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा कभी कभी ऊपर में 4 था, ऊपर में भी रूट रहेगा, नीचा में भी रहेगा, तब कैसे करते हैं, इस टाइप का प्रश्न भी एगो देख लीजिए, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए। जैसे देखिए, 12 प्लस √3 बटा में 4 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करना। तो इस टाइप के प्रश्नों को क्या करिएगा, पहले सेम उतार दीजिए, पहले जो है उसको पहले लिख लीजिए, और ऊपर में ध्यान नहीं देना, बल्कि नीचे पर हमेशा ध्यान देना, क्योंकि हर का परिमेयकरण हो रहा है। तो ये प्लस है तो आपको गुना करना है माइनस से, सेम चीज़ लिखेगा, 4 माइनस √3, और नीचा में भी 4 माइनस √3। ठीक है, ऊपर वाला को देखना नहीं है, बस आप इसको गुना करना है। तो इसको गुना करने के लिए पहले एक बार लिख लीजिएगा कुछ इस तरह से, ऐसे, ताकि आप ब्रैकेट आसानी से तोड़ पाए। इसको देखिएगा तो 4 प्लस √3 और इंटू में 4 माइनस √3। ठीक है, एक बार ऐसे लिख लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे 12 गुना करिए, 12 × 48, 12 में से तो माइनस में 12 √3, इसमें गुना करेंगे 4 में तो 4 √3, ये √3 में √3 से तो ये तो पहले माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और √3 में √3 से तो सीधा 3, क्योंकि √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। बट्टा में देखिएगा, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको इधर ही समझिए, देखिए 48 में से 3 घटाएंगे तो 45, माइनस प्लस, इसको थोड़ा सा देखते हैं, 4 को √3 में से 12 को घटाना है, तो 4 में से जब 12 घटेगा तो माइनस में 8 √3 बचेगा,
बटा में ये 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16 और रूट 3 का स्क्वायर सीधा 3 यानी 45 माइनस 8 रूट 3 और बटा में 16 में से 3 घटेगा तो ये आपका आएगा 13 और यही इसका आंसर है, क्योंकि अब जो आपको बटा में दिखाई दे रहा है वह बिना रूट का है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 4 प्लस रूट 3 था, माइनस है तो प्लस से, ठीक है, और प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ प्लस था तो इसलिए माइनस से गुना भाग किए, तो सेम चीज़ लिख दिए, आप गुना करिए तो ये 12 × 48 12 रूट 3 और ये 4 रूट 3 और इसको गुना करेंगे तो सीधा 3 हो जाएगा, क्योंकि और एक बार a प्लस बी इंटू माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, लेकिन इसमें रूट है तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 3 हो जाएगा, 16 में से 3 घटेगा 13 और ऊपर में क्या किया 48 में से 3 को घटा लिए हैं तो 45 बचा और ये 4 में से 12 घटाए हैं तो माइनस में 8। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात पूरा समझ में आ गया होगा और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया 10 मिनट के लिए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको हर का परिमेयकरण कभी दिक्कत नहीं होगा। तो अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न भी पूछ लेते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न आप लोगों के सामने में ये है कि 7/√7 के हर का परिमेयकरण करना है। ये हर का परिमेयकरण आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको पूरा ये 7 है, ठीक है, 7/√7 है। ये अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।